कल रात में चंद्रा नगर याकूतपुरा बड़ा बाजार के बिल्कुल बाजू का एरिया है। वहाँ पर एक नाखुशगवार वाकया पेश आया। एक मोहनलाल के घर में जो है फर्स्ट फ्लोर पे आंच लगी। अभी तक हमको नहीं मालूम कि वो आंच कैसा लगी, क्या वो सिलेंडर से कुछ मिसफायर हुआ या कुछ काड़ी की डब्बी से लगा या कुछ इलेक्ट्रिसिटी का है या पटाखों का है, नहीं मालूम। ये मोहनलाल जो है बहुत ही गरीब आदमी है। नो दोशे की बंडी हम तकरीबन 15-20 साल से देखते हैं उनकी। बड़े बाजार पे दोशे की बंडी लगा के रहते हैं। उनको 3 लड़कियां हैं उनको। तो एक्चुअली कल आंच लगने के बाद में जैसा ही हमारे को इत्तला मिली, हम स्पॉट पे पहुंचे और फायर इंजन और आपके रैन बाजार पुलिस और दूसरा मीर चौक पुलिस सब लोग आए। महल्ले वाले हम गए, जब तक महल्ले वाले भी बुझाना स्टार्ट कर दिए थे। तो इसमें यह हुआ कि 5 जनों को हम हॉस्पिटल शिफ्ट करें। मोहनलाल, उषाबाई और श्रुति, ये लोगों को हम जो है उस्मानिया शिफ्ट करें और दूसरे जो माइनर थे उनको एप्पल हॉस्पिटल में डाले। एप्पल हॉस्पिटल से वो लोग डिस्चार्ज हो गए जबीच। और उस्मानिया हम गए जब तक जो है 2 लोग मर गए बोल के बोले। मोहनलाल की डेथ हो गई, उनकी वाइफ उषाबाई की डेथ हो गई थी। दोनों गाड़ी में से निकाले जब भी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। फिर उसके बाद में ये श्रुति का जो है 15 ईयर्स एज है उसकी, तो उसका इलाज सही नहीं हो रहा था। ये OGH में जो है उनका ने पंपिंग नहीं था, उनका ने कुछ भी नहीं, ऐसा स्ट्रेचर पे डाल के छोड़ दिए बैगन को बोल के। अब वो बच्ची को मेरे को देखे नहीं जा रहा था, उसका उन्हें दम तोड़ दे रही वैसा फील हुआ मेरे को। इमीडिएट मैं डिसीजन लिया लेके जो है यशोदा हम शिफ्ट करे। यशोदा में अच्छा इलाज हो रहा, लेकिन अब यशोदा वाले जो है पैसों के लिए डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि 48 आवर्स तो 4 दिन तक तो सीरियस रहती बोले वो लोग। जब एक्सरे लिए तो हम देखे कि पूरा लंग्स इतना डैमेज है उसके, पूरा इसोफेगस डैमेज है, लंग्स डैमेज है। यानी एक्सरे में लंग्स और चेस्ट नहीं दिख रहा हमारे, इतना डार्क है पूरा अंदर। फिर पूरा क्लीन अप कर रहे हैं वो लोग, स्टार्ट करे, पूरा इनहेल कर रहे हैं उसको। बहरहाल व्हाटएवर बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट दे कैन डू, दे आर गिविंग यशोदा पीपल। अब यहाँ पर मुद्दा ये है कि इतने गरीब लोग हैं, दोशे की बंडी वाले लोग हैं, आप समझ सकते हैं। अब यशोदा की बिल देने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। कल से मैं हमारे जो भी लोग हैं उनको हम कलेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत पुअर और ल्यूकवार्म रेस्पॉन्स आया कि अभी तक मुझे खाली 20 से 25 हज़ार जमा हुए, जबकि हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं कि इमीडिएट 2 लाख रुपए जमा करो। हुआ तो आज रात में सर्जरी भी करते उसकी, और 4-5 दिन तक तो 6 दिन तक तो उसको ICU में रखना पड़ता। द एक्सपेंडिचर विल गो मिनिमम अप टू 4 to 5 लाख, 6 लाख भी जा सकता बोल रहे हैं लोग। देखिए, जान की अहमियत है, यहाँ पर पैसे का नहीं है। पैसा करोड़ों रख के लोग मर जाते। और एक बात यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से कल रात से जो है, मैं सबसे पहले रेवंत रेड्डी साहब को, उनके PA को, पूरों को PA PS व्हाट्सअप करा, जितने मिनिस्टर्स है सबको मैं व्हाट्सअप करा। अभी तक फिर सुबह से कॉल कर रहा हूँ, और हमारे KTR साहब को भी मैं कल व्हाट्सअप करा, उनको भी मैं कॉल कर रहा हूँ सबको, कि कोई आए आगे बढ़ के इमीडिएट। अगर गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट वो श्रुति का इलाज कराती बोल के अंडर CMRF चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड अगर इलाज करा दिया तो बेहतर है। अब दूसरी बात यह है कि 2 लोग जो मरे हैं, इनके 3 लड़कियां हैं, इनको कंपनसेशन देना चाहिए। और एक चीज़ क्या है कि ये दिवाली से पहले गवर्नमेंट जो है अवेयरनेस लाना कि सिटी के बाहर जो है कहीं ग्राउंड्स पे, ओपन ग्राउंड्स पे पटाखों की दुकान लगाना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये पटाखों से हुआ बोल के, क्योंकि 2 दिन पहले दोमलगुड़ा कहीं सिकंदराबाद कहीं एक पटाखे की दुकान, हैबिट्स पे पटाखे की दुकान में आंच लगी। तो उसको मद्देनजर रखते हुए, ये केस को मद्देनजर सोशल अवेयरनेस लाना। कलेक्टर साहब कल से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। इतना बड़ा वाकया हो गया, 2 लोग मर गए, स्पॉट पे कलेक्टर आ जाना। TDP की गवर्नमेंट थी जब हमारे चंद्रबाबू नायडू साहब CM हुआ करते थे, ऐसे कोई वाकया तो कमिश्नर ऑफ पुलिस, कलेक्टर हैदराबाद, बल्दिया कमिश्नर पूरे स्पॉट पे आ जाते थे। कल से लावारसों का हालत हो गई। अब एक बचे कौन, पुलिस वाले बेचारे परेशान, इधर से उधर भाग रहे हैं, उधर से इधर भाग रहे हैं। फायर इंजन भी ऑलमोस्ट आंच लगी 30-40 मिनट्स के बाद में आया। तो बहरहाल बहुत सारे तकालीफ हो रहे हैं। कल रात से हम भी 1 मिनट नहीं सोए। रात भर मैं यशोदा पे था, हर थोड़ी देर को बोल रहे हैं पैसे दियो, हर थोड़ी देर को बोल रहे हैं पैसे दियो। तो बहरहाल आप मीडिया वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग भी ये इसमें पैसे जमा करने में हमारी मदद करिए, ताकि वो बच्ची का इलाज अच्छा हो जाए। कोई भी मजहब की रहने दो, मेरी बहन है, मैं अपील कर रहा हूँ, आप लोग उसकी मदद करिए। अब इनका जो है अंतिम संस्कार करना है, अब बॉडी कहाँ पर ले जाना, वहाँ पर घर का नहीं, इतनी गंदगी है
मैं रात से मैसेज कर रहा हूँ जीएचएमसी कमिश्नर को और जोनल कमिश्नर को, एक जगह बंद होने के बाद में इमीडिएट एक हेल्थ का स्टाफ आना, वहां पर पूरी साफ सफाई करना, डीडीटी डालना, वहां पर क्लीनिंग करना। अब ये लोग बॉडी लेके जाके गंदगी में कैसा रखेंगे बताइए। तो बहुत सारे इश्यूज है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट एक्टिव होना, सिटी इंचार्ज मिनिस्टर आके स्पॉट पे बैठ जाना तो काम होता। अब यहाँ बिल्कुल लावारसों की हुकूमत चल रही है। यहाँ पर ना सीएम साहब रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, ना सिटी इंचार्ज मिनिस्टर रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, ना बल्दिया कमिश्नर रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, ना कलेक्टर साहब रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। अलबत्ता हमारे सीवी आनंद साहब रात में 2-2:30 बजे तक भी हमारे से टच में थे। एक एक चीज पूछ रहे थे। आखिरी में फिर मैं उनको रिक्वेस्ट करा, कम से कम आप चदरघाट इंस्पेक्टर को भिजा के यशोदा वालों को पैसों को तंग मत करो, बोलिए वी आर कलेक्टिंग, कैसा भी आज नहीं तो कल हम देंगे इंशाल्लाह। तो ये है, आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग भी इसके हमारा ताउन करिए। शुक्रिया। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। एक्चुअली मैं फ़िलहाल यशोदा हॉस्पिटल मलकपेट के पास हूँ। जैसा आप लोग जानते हैं कि कल रात में हल्के असेंबली याकुतपुरे के चंद्रा नगर इलाके में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। मोहनलाल और उषाबाई की मौत हो गई थी और उनकी एक नवासी श्रुति, जिसकी अब 15 साल उम्र है, इसको बहुत शदीद ज़ख्मी हुई थी। सीरियसली उसको उस्मानिया हॉस्पिटल लेकर गए। उसके बाद में क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब थी, वहाँ पर उस्मानिया में सही इलाज नहीं हो रहा था, तो उसको इमीडिएट हम यहाँ पर यशोदा हॉस्पिटल लेकर आए। कल से जो है वो लड़की क्रिटिकल है, वो बच्ची। और आप सुन के हैरत करेंगे कि जो श्रुति, अब ये कल जो ये जलने में ज़ख्मी हुई, इसका पूरा इसोफेगस काला हो गया और पूरे लंग्स डैमेज हो गए बच्ची के। ये लड़की श्रुति की माँ भी आज से 15 साल पहले जब ये बच्ची पैदा हुई, 1 महीने की थी, उसकी माँ जो है इंदिराबाई, वो भी ऐसा ही जल के मर गई थी बच्ची। उसको क्योंकि नाना नानी नहीं थे, तो नाना के भाई मोहनलाल और उषाबाई इसको टेक केयर करते थे, इसको गोद ले लिए थे। ये जो मोहनलाल और उषाबाई मरे, इनको 3 लड़कियां हैं। एक लड़की की शादी हो गई, 2 लड़कियां भी अनमैरिड है, पढ़ रही वो लड़कियां भी। तो हम सुबह में जो है कल रात से हम अब तक नहीं सोए 1 मिनट भी। हमारा मकसद ये है कि हमारी ये मेहनत इसलिए कर रही कि ये श्रुति जो 15 साल यंग लड़की है, ये बच जाना हमारा मकसद है। तो मैं रात भर तो यहीं था, सुबह 6 बजे तक एक आधे घंटे के लिए मकान गया, फिर वहाँ से मॉर्चरी जाके उनका पोस्टमार्टम कराए कि उनके घर पे बॉडी पहुँचाए। फिर मैं यहाँ पर सीधा 3 बजे से आ गया यहाँ पर। मसला ये है कि हमारी जो सरकार है रेवंत रेड्डी की, ये गुंगे और भैरों की सरकार चल रही है। यानी आप देखिए, कल रात में इतना शदीद वाक़या हुआ, अभी तक भी वाक़या हो के तकरीबन 24 घंटे होने को आ रहा है करीब, अभी तक कोई डिपार्टमेंट का बड़ा ऑफिसर इसमें रेस्पॉन्ड नहीं किया। कल मैं खुद रेवंत रेड्डी के पीए, पीएस और जितने मिनिस्टर्स के मेरे कने नंबर है, पूरों को ही ये डाला कि भाई ये बच्ची ऐसा, इसको CMRF में या नहीं तो आरोग्यश्री में या नहीं तो इसको इसका इलाज गवर्नमेंट के तौर पर कराओ बोलकर यशोदा हॉस्पिटल वाले कल से 2 लाख जमा करो और पूरे दवाएं हमारे को बाहर से लाओ बोल के लिख रही। तो अभी तक हम कल रात से अपील कर रहे हैं, तो करीब मैं समझता हूँ एक 30-35 हज़ार रुपये ही, बहुत पुअर रेस्पॉन्स आ रहा है इसके अंदर। 30 से 35 हज़ार जमा हुए जो पूरे दवाओं में चले गए। 20 हज़ार रुपये हम डिपॉजिट करें, 10-15 हज़ार रुपये के दवाएँ और वो जो भी पैड्स वगैरह मंगा रहे हैं वो लेके आना पड़ रहा। तो गवर्नमेंट की तरफ से आप देखिए, जब चंद्रबाबू नायडू CM थे, कोई ऐसा बड़ा वाक़या हुआ तो स्पॉट पे कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, बल्दिया कमिश्नर और दूसरे डिपार्टमेंट वाले स्पॉट पे आ जाते थे। कल इतना बड़ा वाक़या हुआ, अभी तक भी कोई ना कलेक्टर साहब कहाँ है, लापता है। हैदराबाद कलेक्टर कहाँ है नहीं मालूम, बल्दिया कमिश्नर कहाँ है नहीं मालूम। बेचारे पुलिस वाले हमारे को थोड़ा बहुत। और कल जो फायर इंजन आया ना पूरा, यानी आज को महल्ले वाले बुझाने के बाद में फायर इंजन आया। वाक़या हुआ तकरीबन 10:40-10:45 के करीब में, 11:45 को फर्नीचर ये फायर इंजन आया वहाँ पर। तो बहरहाल हमारा मुतालबा है ये गुंगी और बहरी सरकार से कि इस बच्ची को बचाने के लिए आप लोग अपनी ख्वाब गफलत से उठिए। और रेवंत रेड्डी साहब, आपसे गुजारिश है
कि आप इस लड़की का इलाज जो है गवर्नमेंट के उस पर कराइए, या तो आप यहाँ यशोदा में कराइए या प्राइवेट हॉस्पिटल में नीम्स में अगर तब्दील कर सकते हैं, भिजा सकते तो भिजाइए। सिटी इंचार्ज मिनिस्टर है पूनम प्रभाकर साहब को कल से हम फ़ोन कर रहे हैं, उनका कोई कांटेक्ट नहीं है। कलेक्टर साहब का लापता है, बड़ी मुश्किल से हम 30-40 हज़ार रुपये हम जमा कर सके। जो भी साहिब खैर ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मैं जो कल गूगल पे नंबर डाला था उसमें कुछ प्रॉब्लम आया तो मैं दूसरा और एक गूगल पे नंबर भी डाला हूँ, आप लोग उसके अंदर पैसे डाल सकते हैं। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी मेहनत को चीज़ करे। और श्रुति जो 15 इयर्स की है, जो ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है, देखिए लड़की मज़हब मत देखिए, वो हिंदू है मैं मुसलमान हूँ ये मत देखिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सीरत है और उनके क्या तालीमात है, उनका क्या बयान है, अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाया है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन आप उसकी सेवा करिए, मानव सेवा है ये, आप करिए। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप जितना हो सकता है इसमें हमारी मदद करिए, क्योंकि ख़र्चा जो है तकरीबन 6 लाख तक जाता बोल रहे हैं। अभी तक हम 2 लाख रुपए क्रॉस कर दिए। मेरी सूरत से वो लोग एडमिट तो कर लिए, इलाज कर रहे हैं। आपका ताउन अगर नहीं रहेगा तो फिर ये बच्ची को लेके जाके फिर से उस्मानिया में डाल देंगे तो बच्ची मर जाएंगी। मैं वो मंज़र नहीं देख सकता कि एक बच्ची को मरते हुए, इसलिए आप लोगों को बार बार मैं अपील कर रहा हूँ कि इसकी मदद करिए, अल्लाह के वास्ते इसकी मदद करिए। यार जिंदा सोबत वक्त। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। तकरीबन रात के 3:20 हो रहे हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हल्के से मिली याकूतपुरे में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। मोहनलाल नामी उनके शख्स के घर में आंच लगी है। पुलिस तहकीकात कर रही है कि आंच क्या फायर सर्किट से है या कुछ चूल्हे की गैस स्टोव की वजह से लगी या पटाखे वहाँ पर रखे हुए थे उसकी वजह से लगी हुई थी। मोहनलाल जो है याकूतपुरा बड़ा बाज़ार पे एक दोशे की बंडी लगाते हैं और हर दिवाली के मौके पर बेचारे कुछ पटाखे रख कर बेचते हैं, राखी के टाइम पर राखी रख के बेचते हैं। और हम जब भी याकूतपुरे से आते जाते उनसे सलाम वारकी होती थी। तो आज जो आंच लगी, ये एक तो फायर इंजन जो है बहुत लेट आया, मुकामी पुलिस भी जो है जल्दी उसको नहीं देख सकी, तो जिसमें जो है मोहनलाल का देहांत हो गया। मोहनलाल इनका इंतकाल हो गया। उनकी अहलिया विष्णुबाई 50 साल, उनका भी देहांत हो गया। उनकी एक लड़की है, शायद लड़की है नवासी है नहीं मालूम, श्रुति 25 इयर्स, ये बहुत शदीद ज़ख्मी है। तो टोटल 5 लोग ज़ख्मी हुए थे, जिसमें से 2 का इंतकाल हो गया। 2 जो है एप्पल हॉस्पिटल में है याकूतपुरे में, और ये 3 को हम यशोदा ले गए थे। वहाँ पर हम 3 को जो है उस्मानिया हॉस्पिटल लेकर गए थे। वहाँ पर जो है बिल्कुल इलाज ही नहीं हो रहा था वहाँ पर, यानी 80 को डाल के छोड़ दिए थे। मेरे को डाउट था कि कहीं ये लड़की का भी इंतकाल ना हो जाए, इसलिए मैं इमीडिएट उसको यशोदा हॉस्पिटल लेकर आया। तो यहाँ पर आने के बाद में इलाज तो चल रहा है, डॉक्टर्स बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन वो लोग ये कह रहे हैं कि इमीडिएट 2 लाख रुपए जमा करिए और ये लड़की को जो है स्पेशल वार्ड, जो बर्न्स का स्पेशल वार्ड है, बर्न्स का जो स्पेशल वार्ड है सिर्फ यशोदा में, अपोलो में और एक कोई हॉस्पिटल में उस्मानिया हॉस्पिटल में है। तो यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ और लड़की ज़िंदगी और मौत की लड़ाई है। अमजदुल्ला खान आपसे अपील करता है कि जल्द से जल्द इस लड़की को बचाने के लिए आप लोग डोनेट करिए, जितना हो सकता मदद करिए। श्रुति, वन ऑफ माई सिस्टर, इज़ फाइटिंग फॉर लाइफ and I request all those who are seeing my video to kindly donate, and I am giving his brother Google Pay number 9849851306। बिला मजहब व मिल्लत आज अमजदुल्ला खान से अपील कर रहा है कि उसकी बहन को बचाइए। श्रुति उसकी बहन जो है 25 साल की बहन, नौजवान बहन है, एक ज़िंदगी और मौत के उसमें लड़ रही है। पैसा किसी के काम नहीं आता। अगर इस वक्त पर कोई उसकी इमीडिएट मदद करेंगे कि कोई ये मत सोचिए कि वो हिंदू लड़की है हम क्यों मदद करना, नहीं। अमजदुल्ला खान आपसे अपील कर रहा है, इसलिए आप लोग मदद करिए, एक हिंदू बहन की ज़िंदगी को बचाइए, ताकि आप लोग जो है एक अच्छा गंगा और जमुना तहजीब का हम मिसाल दे सकते हैं। सो आई अपील टू ऑल दोस हु आर सीइंग माय वीडियो टू इमीडिएटली डोनेट एंड सेव श्रुति, हु इज एडमिटेड इन यशोदा हॉस्पिटल फाइटिंग फॉर लाइफ, and his brother Google Pay number is 9849851306।
शुक्रिया यार जिंदा सोबत